आलमी मंडी में तेल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं और अब लगभग 25% तक कम हो गई हैं, यानी $88 फी बैरल से भी नीचे कीमतें आ गई हैं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की। जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ी थी ना, तो इन्होंने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए, पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा दी। लेकिन अब कम करने की बारी है, तो $150 का लीटर पेट्रोल ये कब करेंगे? सवाल यह है कि इमरान खान साहब $100 फी बैरल से भी ऊपर का पेट्रोल खरीद के $150 फी लीटर अगर दे सकते हैं, यानी सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं महंगा खरीद के, और वो इतना कोई वो नहीं था, यानी इमरान खान साहब उसमें से मुनाफा कम रखते थे। इन्होंने तो लेवियों और टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए। ये आप पेट्रोल के पैसे नहीं दे रहे, आप लेवियों के और टैक्सेस के पैसे दे रहे हैं जो आपको देने पड़ रहे हैं। तो जनाब, आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है वो गिरने के बावजूद पाकिस्तान में कम नहीं किया जा रही। अब कम करें ना पाकिस्तान में, जैसे बढ़ाई थी बहुत तेजी से, वैसे ही कम भी करो उसी तेजी से, लेकिन कम नहीं करते ये। नाज़रीन, कपास के बारे में एक खबर मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गन्ने के चक्कर में ना कपास तबाह कर दी इन्होंने पाकिस्तान की। जितनी शुगर मिले हैं ना, ये बहुत ताकतवर लोगों की है। ये लोग सिर्फ 3 महीने काम करते हैं सर्दियों के सीजन में, ये क्रशिंग के सीजन में काम करते हैं, बेशुमार चीनी प्रोड्यूस करते हैं, बाहर भेज के पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान में बेच के पैसा कमाते हैं, और ये इतना पैसा बना लेते हैं कि पूरा साल इन्हें समझ ही नहीं आती कि पैसा खर्च कहां पे करें, और किसान का इस्तेहसाल करते हैं। गन्ना जब तक सूख के बिल्कुल हल्का नहीं हो जाता तब तक ये उसको खरीदते नहीं है वजन के हिसाब से। ये ऐसे जालिम लोग हैं। तो जहां पे कपास लगती थी ना, वहां पे पानी इस्तेमाल किया गया, वसाइल इस्तेमाल किए गए, और वहां पे कपास की जगह पे गन्ना लगा दिया गया। ये गन्ने का फायदा जो है ना, वो किसान को तो होता नहीं है, किसान को तो कीमत मिलती नहीं है, पाकिस्तान को भी फायदा नहीं होता। ये जो गन्ना लगाया जा रहा है इतने बड़े पैमाने के ऊपर, इसका फायदा चंद खानदानों को होता है, जबकि कपास लगती थी तो उसका फायदा ना सिर्फ किसान को होता था बल्कि इंडस्ट्री को होता था, बहुत सारे मजदूरों को होता था, बहुत सारे मेहनत कशों को होता था, और पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलता था जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता था। अब हालात क्या है, कपास की पैदावार 15 मिलियन बेल्स थी पाकिस्तान में, जो कम होकर 2025 में 5.6 मिलियन बेल्स रह गई है, यानी 63% तक कपास पाकिस्तान में अब कम पैदा हो रही है। जो काश्त की जाती थी कपास की, उसका रकबा भी 33% कम हो गया है। 3 मिलियन हेक्टर से कम होकर 2 मिलियन हेक्टर रकबा रह गया है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये रीढ़ की हड्डी है। हम कपास मंगा रहे हैं अमेरिका से, अमेरिकन बड़े खुश हैं, और पाकिस्तानी किसान को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। ना उसको कपास लगाने दे रहे हैं, वो गन्ना लगा रहा है बेचारा, ताकि शुगर मिलें चलती रहे इन बड़े बड़े लोगों की, और कौम शुगर के अंदर फंसी हुई है।